2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज असिस्टेंट प्रोफेसर का छठा दिन है। आज उर्दू, संस्कृत और केमिस्ट्री का पेपर है। इसी के चलते हम आज गांधी सर्किल पर खड़े हैं और विद्यालय के बाहर गेट पर खड़े हैं और अभ्यर्थियों का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल आप लोग देख पा रहे होंगे अभ्यर्थी आ चुके हैं जो कि आज उर्दू, संस्कृत का पेपर दे के आए। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका पेपर कैसा रहा। आज का पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा था पेपर। किस सब्जेक्ट का? संस्कृत का पेपर था संस्कृत मेरा। का। तो कितने सवाल आपने आज अटेंड किए, कितने छूटे? मेरे लमसम मैंने वो 185 अटेम्प्ट किए हैं पूरे आज। 150। हाँ। और पेपर में कोई आपको लगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया, गलत आ गया या फिर ये थोड़ा कठिन था? नहीं, एक दो में कोई शब्दों का था, पर वो शब्दों के साथ ही उन्होंने खेला था। ऐसा कोई सामान्यतया कोई सिलेबस के बाहर का और बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आए थे। अच्छा, आपने भी एग्जाम दिया है? हाँ सर। तो आज का पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा, अच्छा, संस्कृत का पेपर? संस्कृत के बाद अच्छा, तो आज के पेपर में क्या कठिन था और क्या सरल था? सरल तो संस्कृत में सूत्र आते हैं थोड़े से, वो मूल टेक्स्ट से आते हैं, तो वो थोड़े पहचान में कम आते हैं बस, बाकी सरल ही था। अच्छा, कट ऑफ को लेके आपका क्या राय है इस बार? कट ऑफ तो अभी सेकंड पेपर नहीं हो गया, तब तक कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पता नहीं वो हल्का आएगा, भारी आएगा। तो आज के पेपर में कोई ऐसे सवाल जो आपको एकदम सोचने पे मजबूर कर दिया हो कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है? कुछ ऐसे क्वेश्चन आज के पेपर में? संस्कृत तो देववाणी है, सारे सोचने को ही मजबूर करते हैं। वैसे टाइम जो आगे का पीछे का है वो थोड़ा ज्यादा है। टाइमिंग बोले तो? टाइम के 1 घंटा पहले बैठा देते हैं ना, वो थोड़ा सा ज्यादा है। और इसमें भी 1 घंटे से पेपर सॉल्व हो जाता है, बाद में तो टाइम ही लग चल रहा है, वो कोई मतलब ही नहीं है उसका। और हम व्यवस्था करें विद्यालय की जो एग्जाम अटेंड करा रहे हैं उनकी, तो कुछ आपको लापरवाही नजर आ रही है या फिर सब कुछ बराबर नहीं, आपकी उनकी सुविधाओं के हिसाब से आ रही है? कोई लापरवाही नहीं उनकी, कोई सब लापरवाही। कुछ सुविधाओं के अनुसार चल रहा है? हाँ चल रहा है। अच्छा, आपने भी एग्जाम दिया? जी सर। ऐसा आप करते क्या? मैं तो टीचर हूँ, टीचर हो? किस सब्जेक्ट के टीचर? संस्कृत के। संस्कृत के टीचर है, संसद के ही एग्जाम देने हैं? वो तो सेकंड ग्रेड का है, ये प्रोफेसर का है। अच्छा। जी सर, अच्छा था पेपर। जिनने पढ़ाई की उनका तो अच्छा गया पेपर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो लेवल पे सवाल जो आपको कठिन लगा? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, बिल्कुल सरल पेपर था सर। बस सवाल ये है कि जो थर्ड पेपर था वो थोड़ा सा वो इतना ही टफ कर दिया कि इनका कोई मायने नहीं रखता है। उसमें सर इतने मतलब लेवल से भी बाहर क्वेश्चन दे दिए, जो बहुत सारे लड़के तो उसमें फेल हो गए। अभी आप उपस्थिति देख रहे हैं सर, उपस्थिति बहुत कम है क्योंकि वो लड़के ना जो पेपर देने नहीं आए, क्योंकि आरपीसी चाहते हैं कि वो पेपर मतलब इतना टफ बना दिया जाए कि वो मतलब लड़के उसी में उलझ जाएं इस तरह से। तो सर उनका लेवल काफ़ी टफ था। 7 तारीख को जो पेपर था ये तो सरल था सर। ये सरल? ये सभी का क्वेश्चन है सर, हमारा सबका क्वेश्चन है। ये सबका है कि हाँ। 7 तारीख वाला टफ था? सब था सर, उसमें बहुत सारे। जी सर, बिल्कुल टफ था सर जी। इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही थी, उसमें नहीं आ रही थी सर, बहुत टाइट था पेपर। लेवल इतना हार्ड नहीं रखना चाहिए ताकि बच्चे क्या है कि फिर परेशान हो जाए। मतलब उसको लेके लगता है कि मतलब परेशान करने का उद्देश्य है। 40% अंक ही नहीं ला 40% अंक नहीं ला रहे हैं सर हम। उसमें 40% अंक नहीं आ पा रहा है? उसमें 36% नहीं ला रहा सर, 36% लोग नहीं ला पा रहे हैं। अब जैसे मैंने 1 साल तक पढ़ाई की लेकिन मेरे 22 नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें नॉर्मल नंबर है, उनके 18 से कमा रहे हैं बेचारों को, तो उन्हें दुखी हो रहे हैं। मतलब इस तरह से थोड़ा सा आरपीसी को विचार करना चाहिए। बाकी सुविधाओं को लेके बात करें, सब कुछ ठीक है? सब अच्छा है सर, ओके है सर। अब आपका नेक्स्ट पेपर उर्दू का होगा? नहीं संस्कृत है ना अभी 1:30 बजे। हाँ सही करना अभी सेकंड नहीं, उर्दू नहीं संस्कृत का होगा सर हमारा। आप लोगों का संस्कृत का है, अब उर्दू का है और केमिस्ट्री का होने वाला है। ये है। ओके सर, सब कुछ सुविधा हो गया है। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर हुआ है, अभी सेकंड पेपर बाकी है। संस्कृत का सेकंड बाकी है, मतलब ये पहला हुआ है, सेकंड होगा। उसकी तैयारी कैसी है? तैयारी तो कम ही है, अभी 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट की थी इसकी तैयारी। पहले तो सेकंड ग्रेड की तैयारी चल रही थी उसी को। अच्छा, फिर इसके अचानक आपने पढ़ा? हाँ, उसमें बढ़िया नंबर आ रहे थे ना सेकंड ग्रेड में, इसलिए इसकी पढ़ाई चालू कर दी थी। सेकंड ग्रेड के बाद ये आपने किया, इसका मतलब रीजन क्या है कि आपको समय नहीं मिल पाया इस चीज को लेकर? इसका टाइम मतलब अभी सितंबर में तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है और अभी ये हो गया तो टाइम कम मिल पाया। तो पहले फोकस मतलब सेकंड ग्रेड पढ़ता, सिलेबस लेंथी पड़ता है और इसका सिलेबस मतलब अभी पूरा भी नहीं हो पाया था, मतलब टाइम कम मिला इसका। अच्छा, उस एग्जाम के चलते आपको इस पे समय नहीं मिल पाया कि ताकि आप अच्छी तैयारी कर सको? हाँ, ये तो उनके लिए हैं जो मतलब पहले से जॉब में हैं, उनके लिए जो उच्च पद पर जाना चाहते हैं। जैसे पहले कोई सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का टीचर है
वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए जो रेगुलर तैयारी करते हैं, मतलब लंबी तैयारी चाहिए इसमें, ये एक बड़ी पोस्ट है ये। और पद भी कम है क्योंकि 24 ही पद हैं राजस्थान में संस्कृत के। 26 पद हैं। तो ऐसा कोई आज का आपको सवाल लगाओ आज तक है इसमें से कोई लगाओ कि आपको नहीं कि यार ये सवाल तो थोड़ा टफ था या फिर थोड़ा बाहर से हो गया, ये नहीं आना चाहिए था, या फिर कुछ आपने छोड़ा हो? इसमें तो ये है कि मतलब जो पार्ट मैंने पढ़ा था वो तो बिल्कुल सरल लगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा था वो कठिन लगा क्योंकि उसे कभी देखा ही नहीं था। मतलब जो आज, समय नहीं मिल पाया। हाँ, वो दर्शन का पार्ट था वो थोड़ा कठिन लगा आज, और व्याकरण तो सरल दिया। तो देख पा रहे होंगे आप, ये अभ्यर्थी हैं जो दर्शन का तो सरल लगा, लेकिन उनको जो एग्ज़ाम की तैयारी का समय की बात की जाए तो समय भी कम मिल पाया, क्योंकि इससे पहले दूसरी तैयारी कर रहे थे और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। इससे 1.5 महीने की तैयारी की पाई। आप भी पेपर देखे हैं भाई साहब? किस चीज़ का पेपर देखे हैं आज? ये संस्कृत का संस्कृत असिस्टेंट का। प्रोफेसर। मेरा तो ये कहना है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट टीचर होता है तो सब्जेक्ट का पेपर को लेवल का बनाना चाहिए और सामान्य ज्ञान को लगभग मॉडलाइजेशन पे बनाना चाहिए। तो इस पेपर में आपको क्या कमियां, क्या गलतियां नजर आई? पेपर सब्जेक्ट को असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्जेक्ट का जो पेपर है उनको उनका लेवल थोड़ा लगभग टफ बनाना चाहिए, और जीके का पेपर है उसको वो बाद में क्या काम आता है, नहीं तो आज उसको का- लेवल का। आज का पेपर टफ था कि सरल था? आज का सरल था, तो इसे टफ कर देना चाहिए था। थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहिए था, ज़्यादा टफ भी नहीं, पर जैसे जीके का बढ़ा दिया और उससे बाहर निकाल दिया, उससे सब्जेक्ट टीचर का क्या आकलन हो पाया, ये कहना है। आपका शुभ नाम? पूनम चंद बील, अच्छा झालावाड़ से। अच्छा, तो अभ्यर्थी हैं या फिर कहीं जॉब भी कर रहे हैं आप अभी? नहीं, अभी बेरोजगारी है, ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी एक देखने को आपको मिल रहा है कि पेपर को लेके डिमांड है अभ्यर्थियों की कि पेपर को भी टफ बनाया जाए। जैसे संस्कृत का आज था तो उसे थोड़ा टफ बनाना चाहिए था। तो अभ्यर्थियों की हर एक विभिन्नता की सोच यहाँ दिखाई पड़ रही है, जिसका विवेकता के हिसाब से बात करें या फिर पढ़ाई को लेके बात करें, जिसने जितनी गहनता के साथ पढ़ाई की उस लेवल पे जाके बातचीत कर पा रहे हैं। आपने भी पेपर दिया वैसा? तो आज का पेपर कुछ प्रश्न तो ऐसे थे वो बहुत सरल थे, और 5-7 क्वेश्चन ही पूरे पेपर में ऐसे थे जो लायक थे कि कॉलेज व्याख्याता के लायक है। बाकी पेपर इतना सरल था आरपीएससी का जो अभी सब्जेक्ट का बनाया है वो बहुत सरल है। इसके अलावा जो राजस्थान जीके का पेपर हुआ था उसमें इतनी कठिनाई थी कि बहुत सारे बच्चे 36% नंबर भी नहीं ला पाए। तो कम उपस्थिति रहने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो 36% नंबर नहीं आए तो बहुत सारे तो वैसे ही आउट हो गए बाहर। तो हाँ बिल्कुल। तो देख पा रहे होंगे आपकी जीके को लेके टफ बताया जा रहा है और संस्कृत का पेपर बहुत सरल और इजी बताया जा रहा है। तो ये थे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो एग्जाम दे रहे हैं हाल फिलहाल में। ऐसे ही खबर के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर।